अस्सलाम वालेकुम। जमल सलैरी आपकी खिदमत में हाज़िर है जनाब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, ऑलरेडी लास्ट व्लॉग्स में मैं आपको बता चुका हूँ जी चारवा सेक्टर के बारे में। जी मोस्टली व्लॉग हमारे चारवा सेक्टर से शुरू हो रहे हैं। आखिर ये चारवा सेक्टर का ही नाम क्यों बार बार लिया जा रहा है जनाब? चारवा सेक्टर से जनाब बहुत सी हिस्टोरिकल बातें जुड़ी हैं जनाब के, जो आपको आइडिया नहीं है। वो मीन्स के हम वहाँ के रहने वाले हैं, हमें पता है। यहाँ जो ओल्ड एज हैं, हमारे बुज़ुर्ग हैं, उनको बेहतर नॉलेज है इस चीज़ का। तो चारवा सेक्टर को जनाब, चारवा सेक्टर एक बहुत बड़ा टाउन है, उससे काफ़ी ज़्यादा गूंज है, वो लिंक है। तो चारवा जनाब ज़ीरो लाइन पे है, ठीक है। इसको शहीदों की सरजमीन भी कहा जाता है। 6 सितंबर 1965 का तो आप सब लोगों ने पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा। लेकिन कुछ वो लोग हैं जिन्होंने अपनी आंखों से ये सारे मामला देखे हैं, ठीक है। तो जनाब आज का जो हमारा विज़िट होगा इंशाल्लाह चारवा सेक्टर से फ्लोरा चौक और चिवंडे की तरफ होगा। ले जनाब इंशाल्लाह निकलते हैं हम बाय पीपल चौक से सब्ज़ पीर से जनाब आगे हम फ्लोरे की तरफ जाएंगे। वहाँ से हम कोशिश करेंगे कि चिवंडे भी पहुँचे। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम आपको इंशाल्लाह दिखाएंगे और उम्मीद है कि आप लोग इंजॉय करेंगे। जी नाजरीन, हम पहुंच चुके हैं इस टाइम फ्लोरा चौक में। और आपको मेरे पीछे नज़र आ रहा होगा जनाब, यहाँ पे एक टैंक खड़ा है। चलें थोड़ी सी हिस्ट्री में आपको इसकी भी बता देता हूँ। जैसे कि मैंने अपने वीडियो में पहले भी आपसे डिस्कस की है कि जो 6 सितंबर 1965 की जंग थी पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, वो महाज जो चारवा सेक्टर से शुरू हुआ था, ये वही जंग है, ये वही रोड है। और उसी चौक में खड़ा है जनाब जो इंडिया वाले भाग गए थे। अच्छा, जंग जंग तो सारे लोग कर रहे होते हैं, लेकिन जंग में जिन लोगों ने देखी हुई है ना, आज भी हमारे गांव में वो बुजुर्ग मौजूद हैं कि जो ये सारा वाक़या बताते हैं, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा कि टाइम निकाल के बुजुर्गों के पास बैठ के आपको मुकम्मल जो है वो एक वीडियो हिस्ट्री बताई जाए। तो इस टैंक की भी जनाब एक हिस्ट्री है। ये वो टैंक है जो इंडिया वाले चुंडे की तरफ बढ़ रहे थे, तो उस टाइम के जो नौजवान थे, जो स्टूडेंट्स थे, उस्ताज़ा थे, इन सब ने जनाब पाक फौज के साथ शाना बशाना खड़े होके अपने जिस्म के साथ बरूद बांध के टैंकों के नीचे लेट के जनाब कि अब एक कुर्बानियाँ दी। उनका जज्बा देखें। वैसे भी मुसलमान को जज्बा जिहाद जो है ना जनाब, ये भारी है हमारे मतलब के दुश्मन पे। तो उस टाइम की बात है जनाब के जो स्टूडेंट थे, जो तालिब इल्म थे, जो उस्ताज़ा थे, उन्होंने पाक आर्मी का भरपूर साथ दिया, इंडिया को मुंह तोड़ जवाब दिया और आखिरकार वो वापस भागने को मजबूर हो गए। उनमें से एक टैंक आज भी उनकी निशानी है जनाब, यहाँ पे खड़ी है। कि लास्ट भी आपने जंग का नाम तो आप लोग ले रहे होते हैं, लेकिन जंग आपने अभी लास्ट मंथ कुछ माह पहले मई में आपने देखा होगा जनाब, एक ट्रेलर देखा भी आपने जंग का कि जब इंडिया ने किधर पक्कियां अपनी मारी है तो पाक आर्मी ने किस तरह उनका मुंह तो जवाब दी है, उनके मुंह बंद कर दिए हैं जनाब। तो ये निशानी अभी भी है कि यहाँ पे इंडिया वालों हमें किधर पक्कियां छड़ दो अपनी। नेक्स्ट इंशाल्लाह जनाब आपको लेके चलते हैं चिवंडे में, वहाँ की एक अपनी हिस्ट्री है। तो ले जनाब निकलते हैं फिर चिवंडे के लिए। क्या कर रही है
नाज़रीन, हम पहुंच गए हैं चुंडा में यादगार शोधा पे। जैसे कि ऑलरेडी वीडियो में आप लोगों को मैं बता रहा था कि जनाब 6 सितंबर 1947 का जो वाक़या है, तो वो जंग कहाँ तक गई, या मतलब कि उसमें कौन सी ऐसी चीज़ें थी जो इंडिया वाले छोड़ के भाग गए थे। ये पार्क जनाब यहाँ चिविंडे में मौजूद है, जो शोधा 1965 चिविंडा सेक्टर है। हालांकि मैं आपको बता रहा था ये 4वां सेक्टर में जो मतलब कि जंग शुरू हुई थी वो चिविंडे तक पहुंचे थे। यहाँ पे मजीद आपको बता देते हैं जनाब कि उन्होंने नक्शा भी बना के दिखाया हुआ है कि यादगार शोधा में जो जंग 1965 में चिविंडे तक पहुंची थी, टैंकों की सबसे बड़ी जंग थी। ठीक है, 6 से 22 सितंबर तक ये जंग जारी रही थी। जो कि हालांकि मैं आपको बार बार बता रहा था कि ये चारवा से लेके गरगोर, चुबारा और चिविंडा तक पहुंची थी। बेसिकली उनका प्लान था कि वो लाहौर तक पहुंचेंगे जीटी रोड के जरिए गुजरांवाला से होके, लेकिन जो हमारी पाक आर्मी थी, जो हमारे स्टूडेंट्स थे, जो मतलब के जिन लोगों ने जामे शहादत नोश की थी, उन सब के नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं। और उसमें तकरीबन मेरे ख्याल में 212 यहाँ पे ये पूरा चार्ट बना हुआ है जिन लोगों ने जामे शहादत नोश की थी, जिसमें पाक आर्मी के कुछ हवालदार हैं, सिपाही हैं और जनरल कर्नल वगैरह हैं। तो माशाल्लाह आप ये नक्शा वगैरह देख रहे होंगे कि किस तरह इंडिया ने ये महाज ओपन किया था जनाब 4वां सेक्टर से। उसमें किंगरा, चुबारा, सबजपीर, महाराज के ये टोटली मीन्स कि इनका प्लान था लाहौर पहुंचने का। लेकिन दुश्मन की इस नाकामी को देखकर दुश्मन को वापस भागना पड़ा जनाब। जिस तरह से मुसलमानों ने कुर्बानियां दी, स्टूडेंट्स ने कुर्बानियां दी, तो इंडिया को मुंह की खानी पड़ी। आए जनाब आपको मजीद दिखा देते हैं कि यहाँ पे ये जो आपको टैंक सामने नजर आ रहा है, एक और टैंक एक यादगिरी के तौर पे यहाँ पे रखा हुआ है जनाब के इंडिया वाले किस तरह अपना जंगी सामान छोड़ के भाग गए थे। और यहाँ पे जनाब एक तोप लगी हुई है, मेरे ख्याल में इसको रानी तोप बोलते हैं जनाब, जिसने इंडिया वालों के छक्के छुड़ा दिए थे। ये उस टाइम की पुरानी चीजें हैं जो अभी तक यहाँ पे मौजूद हैं। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे कि लोग के लिए आ रहे हैं यहाँ पे माशाल्लाह। 6 सितंबर को हर साल यहाँ पे यादगार के तौर पे मेला वगैरह भी, मेले का इनकाद किया जाता है जनाब। बड़ी दूर दूर से वो यहाँ पे आवाम आई होती है। और ये सामने देखे जनाब, ये जहाज, ये फाइटर जहाज है और ये ओरिजिनल है, कोई डमी नहीं है। ये वो जहाज है जो उस टाइम जंग में यूज हुआ था और जिसने दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए थे जनाब। अभी भी अपनी असल हालत में यहाँ पे मौजूद है। अभी तो ज़्यादा जदीद टेक्नोलॉजी आ चुकी है। ये तो उस टाइम का है ना, अब तो 5th जनरेशन के हैं। तो माशाल्लाह देखें आप, शोधा की याद में जनाब उन्होंने यहाँ पे पार्क बनाया हुआ है। दूर दूर से लोग आके यहाँ पे विजिट कर रहे होते हैं। एक और चीज वो साइड पे नजर आ रही है, वो भी आपको दिखा देते हैं कि जनाब वो क्या है। कैमरामैन साहब आ जाए जनाब। माशाल्लाह जी, बेहतरीन। ले जनाब नज़ारा करें, ये उस टाइम के जहाज हैं जनाब। तो अभी तो आपने ट्रेलर देखा ही है कुछ दिन पहले मई में कि कैसा मतलब कि पाक एयरफोर्स ने कहा था जी जनाब स्लीप टाइटली, हम जाग रहे हैं, आप लोग सो जाएं, कोई मसला नहीं, इजी माहौल है। अगस्त सितंबर नेक्स्ट मंथ इंशाल्लाह 6 सितंबर को यहाँ पे इस पार्क में मेला होगा। तो कोशिश करेंगे कि जनाब मेले पे भी आके इंशाल्लाह आपको यहाँ के व्यूज वगैरह दिखाएं। ये पर एक बड़ा पुराना पार्क है जनाब, तो तभी का बना है। ये बताया जाता है कि जनाब ये जो बोर्ड का दरख्त है ये तकरीबन 100 साल पुराना है। इसकी कोई अपनी हिस्ट्री है, हमने बुजुर्गों से पूछा है कि ये काफी पुराना है जनाब। यहाँ पे ये देखिए जनाब, यहाँ पे ना एक मेरे ख्याल में ये आबदोज है जनाब। अब तो आबदोज जो है वो पानी में चलने वाली, उनका तो साइज ही बहुत बड़ा कर दिया हुआ है। ये उस टाइम की आबदोज है जनाब। और ये अपनी पाकिस्तान की है, ये ना समझे कि ये इंडिया की है। तो क्योंकि एक नाला भी लगता है जनाब बॉर्डर के साथ साथ। माशाल्लाह बच्चे वगैरह आके एंजॉय कर रहे हैं जी। यहाँ पे फाउंटेन वगैरह लगे हुए हैं, ग्रीनरी है हर तरफ, फलदार फूलदार और पौधे वगैरह लगाए गए हैं। तो माशाल्लाह बड़ा अच्छा व्यू है, आप लोग भी आके जनाब एंजॉय कर सकते हैं। ओपन है, ये 24 घंटे ओपन होता है। तो ये थी जनाब हिस्ट्री 6 सितंबर 1965 की, जो हम लोगों को तो इतना आइडिया नहीं है लेकिन जिन लोगों ने वो टाइम देखा हुआ है वो बखूबी इस चीज़ को जानते हैं। पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ कि जनाब
हमारे जो बुजुर्ग थे या बुजुर्ग हैं अभी मौजूद कुछ, जो बताते हैं कि जनाब हमने किस तरह से हिजरत की, किस तरह हमने खेतों में रातें गुजारी, झाड़ियों में छुप के रातें गुजारी, कि क्योंकि बाकी जो महाज थे ना, जंग ये तो छिड़ी थी, मतलब कि काफी ज्यादा बॉर्डर पे छिड़ गई थी, लेकिन जो बाकी महाज थे उनमें बढ़तरी हासिल थी पाकिस्तान को। तो इस वजह से इंडिया ने ये महाज भी ओपन कर दिया जनाब, लेकिन यहाँ पे भी इंडिया को मुंह के बल खानी पड़ी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को, पाक आर्मी को फतह से हमकनार किया जनाब। तो बाकी इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि किसी बुजुर्ग से बैठ के अपने गाँव में कंप्लीट हिस्ट्री आपको बताई जाए। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होती है जनाब नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। ओके हो गया।